आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आते हैं। यीशु मसीह के लिए बलिदान लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, उदार मुक्ति देने के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के समय के लिए, सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने देखते सुनते सबको प्रभु आप ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। प्रभु आपके वचन को आशीष दीजिए। आपके वचन से प्रभु परमेश्वर लोगों की आंखें खुल जाए। प्रभु दया करें, यीशु नाम मांगते हैं, सुने प्रभु कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के दर्शन के बारे में जो मुझे मिला है। और ये प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं तब प्रकाशित वाक्य में इस तरीके से परमेश्वर के जो मुहर है उसको कैसे खोला जा रहा है और उन सारी बातों का भेद यूहन्ना को दिया गया। और इसी प्रकार से है जैसे 6 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्यों में एक के बाद एक मुहर खुलती जा रही है और ये सारी बातें हो रही हैं। आज दुनिया में भी ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। 2000 के बाद से दुनिया पूरी रीति से बदल जा चुकी है और बदलने जा रही है। लोगों को लग रहा है दुनिया बदल नहीं रही है या फिर दुनिया बदल चुकी है, या वो ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत साल है, या फिर लगता है कि है नहीं। लोगों का अपना अपना सोच है, अपनी सोच में जी रहे हैं, अपने अभिलाषाओं में जी रहे हैं, अपने पापों में जी रहे हैं। लेकिन मुझे जो दर्शन मिला है मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना जो आया 2020 तक में किस लेवल पर 19 में किस लेवल पर वो लहर की वजह से लॉकडाउन लगा, वर्ल्ड वाइड लगा। परमेश्वर ने जब मुझे वो दर्शन दिया था तो ये दर्शन है कि सफ़ेद घोड़ा निकल चुका है, सफ़ेद आता है घोड़ा, वो घोड़ा निकल चुका है। हमने देखा डॉक्टर्स, हमने देखा एम्बुलेंस, और किस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया और ख़ास करके डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की ही बातें हो रही थी और कैसे कोरोना पेशेंट्स की बातें हो रही थी। वो एक दौर था, लेकिन उसके बाद जो आता है वो लाल घोड़ा है। उसका दर्शन परमेश्वर ने दिया है। जगह जगह जो है आग लगेंगे, जैसे नेपाल में लगे हैं और ऐसे बहुत सारी जगहों में जो आग लगे रहे हैं। सिविल वॉर जिसे कहा जा सकता है या वॉर कहा जा सकता है। लड़ाइयों की तुम चर्चा सुनोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और आज वैसी चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए इन सब बातों में ये दूसरा चीज़ होने जा रहा है, वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है। कहीं कहीं कुछ कुछ दिख रहा है कि देश बर्बाद हो रहे हैं, श्रीलंका के साथ बर्बाद हुआ, ऐसे बहुत सारी आर्थिक परिस्थिति खराब किया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाया जा सके। उसके बाद एक नई शिक्षा प्रणाली आएगी और लोगों को नई शिक्षा दिया जाएगा। जैसे पुराना शिक्षा होता था, पुराने लोग पुराना शिक्षा देते थे, फिर नया शिक्षा प्रणाली आए। अरे तुम पुराने ज़माने की बात बोलते हो, देखो हम सब अब नए हो गए हैं, न्यू मॉडर्न हो गए हैं बोल करके एक नई शिक्षा आई और लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उसी रीति से एक नई शिक्षा आने जा रही है, उसकी पीला घोड़ा का बताता है। उसके बाद जो आने जा रहा है काला घोड़ा, वो है, आप जानिए, अब देखिए कि किस रीति से मिलिट्री शासन वो लगने जा रहा है। राष्ट्रपति शासन या मिलिट्री शासन लगेगा और पूरी रीति से पूरी दुनिया में ये होगा, अब कब्जा होगा। तो ये सारा जो सिस्टम है बाइबल में पूरा 6 अध्याय में सारी बातें बता दिए गया है। और कैसे ये सारे सिस्टम इसलिए लगाया जा रहा है ताकि जैसे कि बैंक्स लाए गए वैसे अब डिजिटल करेंसी को लाया जाए और डिजिटल सबको कहना जाए और लोगों को टेक्नोलॉजी के नाम पर गुलाम बनाया जाए। ये सारी बातें हो रही जा रही है, ये परमेश्वर के दर्शन ने बताया। और उसके बाद मसीहों का सताव होने जा रहा है। मसीहों को ये लोग मारना चाहते हैं, मसीहों के पास ये सच्चाई है, हकीकत है, इसीलिए मसीहों को ये मारेंगे, ख़त्म करेंगे, पवित्र लोगों को ख़त्म करेंगे। पवित्र लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। कई जगह ऐसा हो रहा है कि लोगों को क्रिश्चियनिटी प्रचार करने नहीं दिया जाता, ऐसी जगह हैं, और उन्हें मार दिया जाता है। बाइबल तक भी बैन है, इस लेवल पर काम हो रहा है। क्रिश्चियनिटी को मारा जाएगा, क्रिश्चियन के लोगों को मारा जाएगा और खुलेआम मारा जाएगा, जैसे कि पहली सदी में हुआ था कि लोगों को मारा गया था। पर उससे भी कई गुना ज़्यादा समय के जो लोग हैं बहुत बुरे हैं, तो टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं। इसीलिए ये इस दौर में बहुत भयानक चीज़ें होने जा रही हैं। मसीह लोग तैयार हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक थे रैप्चर के लिए तैयार, जो तैयार होंगे, मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है रैप्चर के ऊपर भी, जो तैयार होंगे वो चले जाएंगे। जो रह जाएंगे उनमें 2 लोग होंगे जो सर्वाइव करेंगे या सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। प्रभु के लिए जान देने के लिए क्या लोग तैयार हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो जनरेशन को सिखानी बहुत ज़रूरी है। आज की पीढ़ी ये बात को जानना बहुत ज़रूरत है। सब इस तरीके से जी रहे, तो किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है।
ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कैसे आकाश की शक्तियाँ हिली जाती हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह कैसे आता है, ये सारी बातें होती हैं और कलीसिया उठा ली जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए इन सब बातों के लिए तैयार हो जाइए। ये सारी चीज़ें ही 50 साल के भीतर में 50 साल के भीतर में ये सारी बातें होने जा रही हैं। परमेश्वर का राज आने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह आने जा रहा है, अपने दुल्हन को ले जाने के लिए आने जा रहा है। इस शत्रुओं पर आप कैसे विजय पाएंगे? शैतान इस धरती पर काम कर रहा है, अपने लोगों के द्वारा काम कर रहा है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बैंक्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों के अंदर घुस करके उनके अंदर काम कर रहा है और बड़े लेवल पर काम कर रहा है, बड़े बड़े जगहों में वो काम कर रहा है। UN जैसी जगह है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी जगह है, जिनके थ्रू शैतान काम कर रहा है, लूसीफर काम कर रहा है। और जो लूसीफर डॉक्ट्रिन्स लोगों को पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, शैतानियत बताई जा रही है और लोगों को पता तक नहीं है कि ये चीज़ हो रहा है। उनके बच्चे इस सारी चीज़ें देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं, लोगों को पता नहीं है और चर्चेस को पता नहीं है, सेवकों को कुछ पता नहीं है। सेवक लोग भी पूरा मतलब बोका की तरह है, गधे की तरह है, उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। वो तो अपने ही समस्या में हैं, अपने ही चर्च के प्रॉब्लम्स में हैं। तो कैसे इस चीज़ों को हैंडल किया जा सकेगा? परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन में बताया, दिखाया, इसलिए मैं सारी बातों को बोल रहा हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें होने जा रही है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस रीति से होने जा रहा है। क्या तैयार है आप? क्या तैयार हूँ मैं भी अपने आप को देखता हूँ, मैं भी अपने आप को परखता हूँ। अपने आप को परखो, वचन में जैसे लिखा है 1 कुरिन्थी 11 अध्याय में। सो मैं अपने आप को परखता हूँ और देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप इस चीज़ को जानिए। एक दूसरे को छोटा बड़ा करना छोड़िए, हमें मसीह को प्रचार करना ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन सही चीज़ों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। गलत शिक्षक भी हैं, गलत लोग भी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। हमें जिस भी तरीके से हम सेवा कर सकते हैं हमें करना है और प्रभु के लिए हमें खड़ा होना है। एक न्याय जो प्रभु हमारा करने जा रहा है, ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मसीह के न्याय के आसन के सामने सबका भेद खुल जाएगा। सो हमारा पाप खुल जाएगा, हमारे बात खुल जाएगा। इसीलिए आइए हम उस सिंहासन के निकट आएँ जो अनुग्रह का है और हम बचाए जाएँ कि हम पर दया हो। वचन में लिखा है इब्रानी में, हम पर क्या हो? दया हो। इसीलिए इस बातों को समझें। आपस में लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन टाइम की सच्चाई को जानें, अंतिम समय को सच्चाई को जानें, दुष्ट लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं और उनकी मंशा क्या है। यदि मसीह लोग आज उन्नति करेंगे, आज अंतिम दिनों में भी प्रभु को लोग ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, बड़े लेवल पर ग्रहण करेंगे। नहीं करेंगे परमेश्वर का काम रुक जाएगा। जब तक पूरी दुनिया में प्रभु मसीह का सुसमाचार नहीं प्रचार हो जाता, तब तक प्रभु मसीह नहीं आएगा। ऐसे में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहूदी लोग नहीं कहेंगे कि तब तक वो नहीं आएगा। ये सारी प्रतिज्ञाएं जो पूरी होने जा रही है, यरूशलेम टेम्पल जो है बनने जा रहा है, ये सारी बातें एक चिन्ह हैं और एक बातें वो भी होने जा रही है। 2 जो दूत हैं जो आएंगे एंड टाइम में बचे, वो भी प्रकाश वाक्य में लिखा गया है कि और वो कैसे प्रचार करेंगे, वो सारी चीज़ें होने जा रही हैं। बहुत शीघ्र सारी चीज़ें एक के बाद एक होने जा रही है। लगातार ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों को इस चीज़ को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और ताकि लोग इस आने वाले समय के लिए तैयार हों। इसीलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने जो दर्शन दिया लोगों को बताने के लिए, प्रभु सहायता किया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। लोगों को तैयार कीजिए, हमारे परिवारों को तैयार कीजिए, कलीसियाओं को तैयार कीजिए, सेवकों को तैयार कीजिए। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बुद्धिमान कुमारी के समान लोग बनकर तैयार पाए जाएँ, बुद्धिमान दास बनकर, विश्वासियों के दास बनकर प्रभु लोग तैयार पाए जाएँ। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, आपकी दया ही सबसे बड़ी है, इसलिए हम तो आपकी दया के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने देखते सुनते हैं इस रीति से सबके लिए प्रार्थना करते हुए हम छोटी प्रार्थना धन्यवाद यीशु के नाम में रखते हैं। सुने ग्रहण कीजिए, आमीन।